नॉर्वे की पत्रकार हेलेलिंग ने मोदी जी से सवाल क्या पूछ लिया कि पूरी इंडियन मीडिया में एकदम खलबली मच गई कि आखिरकार हमारे प्रधानमंत्री से सवाल पूछ कैसे लिए। वही प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने 12 साल के कार्यकाल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, उनसे आखिरकार सवाल कैसे पूछ लिए नॉर्वे की मीडिया। इस बात पर भी भारतीय मीडिया चाटुकारिता कल से वे डिफेंड करने के लिए पहुंच गए। सुधीर चौधरी बता रहे हैं कि इस पत्रकार की एज केवल 28 साल है और इसकी वर्क एक्सपीरियंस मीडिया की सिर्फ 5 से 6 साल और इसके फॉलोअर्स ट्विटर पर पहले 850 थे और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इसके फॉलोअर्स 33,000 के करीब पहुंच गए, जिसमें ज्यादातर फॉलोअर्स विपक्षी है। हेल यंग की उम्र लगभग 28 साल है। पत्रकारिता में इस रिपोर्टर का कुल अनुभव 5-6 साल से ज्यादा का नहीं है। कल शाम तक एक्स पर हेल यंग के सिर्फ 850 फॉलोअर्स थे, 850। लेकिन अपने इस व्यवहार के बाद वो भारत में विपक्षी नेताओं की फेवरेट बन गई और कुछ ही घंटों में उनके फॉलोअर्स की संख्या 33,000 से ज्यादा हो चुकी है। उसी तरह अंजना ओम कश्यप भी बोल रही है डिफेंड करते हुए कि क्या ये सवाल पूछना भारत के प्रधानमंत्री से जायज है नॉर्वे के पत्रकार द्वारा, और मानवाधिकार को टारगेट करना क्या जायज है? क्या मानवाधिकार भारत में नहीं है? अब आप लोग जानते होंगे कि मानवाधिकार भारत में कितना स्वतंत्र है और कितना संरक्षित है। और तो और बोले कि ऐसा सवाल करके भारत के प्रधानमंत्री का नहीं बल्कि भारत की भी छवि खराब की। जिस प्रेस फ्रीडम इंडेक्स की इस पत्रकार ने बात की, उसकी फंडिंग भी जॉर्ज सोरोस के इसी एनजीओ से आती है। इससे यह भी सवाल उठता है कि इस घटना में इतने सारे इत्तेफाक कैसे हैं और सारी कड़ियां एक दूसरे से आखिर कैसे जुड़ी हुई हैं। एक और अजीब बात है कि इस पत्रकार ने अपने पूरे 4 साल के करियर में इससे पहले कभी प्रेस फ्रीडम, मीडिया सेंसरशिप, पत्रकारों पर हमले या वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स उनका मुद्दा कभी नहीं उठाया। लेकिन यहाँ अचानक से उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को इन्हीं सवालों से घेरा और वीडियो बनाकर। तब तो इंडियन मीडिया के हिसाब से उन लोगों को पूछना चाहिए कि प्रधानमंत्री जी आपका चेहरा बहुत ग्लो कर रहा है, इसका राज क्या है? आप 18 घंटा काम करते हैं, आप थकते क्यों? मतलब कि इंडियन मीडिया की रैंकिंग 157 नंबर पे 180 देशों में और नॉर्वे की 180 में से पहला नंबर पे। यहाँ कहे तो सीधे सीधा धरती आसमान का फर्क। फिर भी आरोप लगा रहे जहाँ पर अब कथित और बिके तौर पे पत्रकार वो भी अब स्वतंत्र पत्रकारिता पर सवाल उठा रहे। इन दलाल और बिके हुए पत्रकार के बारे में 2 शब्द कमेंट में जरूर लिख कर